एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सीएसएस स्पेसिफिसिटी एंड इम्पोर्टेंट के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेसिफिसिटी जो वर्ड है वो डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ वर्ड होता है जो डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हेयर का बात करें तो एक होता है HERE, HAIR। ठीक है, तो तीन चार हेयर होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं। अब अगर हम सीएसएस में स्पेसिफिसिटी वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, तो सीएसएस में स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है रैंक। रैंक की तरह समझिए आप। ठीक है, रैंक की तरह, रैंक वन, रैंक टू, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लिखा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारा चीज। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ देयर आर टू और मोर सीएसएस रूल दैट पॉइंट टू द सेम एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सीएसएस रूल है जो दो या दो से ज्यादा है एंड वो सेम एचटीएमएल एलिमेंट को पॉइंट करता है, द सिलेक्टर विद द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी। अब ये जो स्पेसिफिसिटी है यहाँ, इसको आप रैंक से रिप्लेस कर दीजिए। तो सिलेक्टर जो होगा वो जिसका हाईएस्ट रैंक होगा वो विन होगा। ठीक है, अब सपोज हम एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए सीएसएस लिख रहे हैं। ठीक है, तीन चार जगह हमने लिख दिया, तो एक अप्लाई होगा। ठीक है, एंड वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब सारा देखेंगे हम लोग। एंड इट्स स्टाइल डिक्लेरेशन विल बी अप्लाइड टू दैट एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम तीन चार सीएसएस लिख रहे हैं, सीएसएस रूल लिख रहे हैं एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, तो एक को विन होना होगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने H1 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे यहाँ पे एंड H1 को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू। ठीक है, सिंपली मैंने लिख दिया कलर ब्लू एंड ब्राउजर पे आ जाते हैं। तो हमारा जो H1 है उसका कलर ब्लू हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब हम क्या करते हैं, अब H1 के अंदर एक क्लास देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास, हमने यहाँ पे क्लास दे दिया हेड के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे हेड हेड जो हमने क्लास दिया है उसके मदद से H1 को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेड एंड यहाँ पे CSS लिखेंगे। यहाँ पे इस बार मैं कलर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया ब्राउन। अब देखिए, अगर हमने दो CSS रूल लिखा है, एक HTML एलिमेंट की मदद से, एक क्लास की मदद से, तो क्लास वाला विन होगा। ठीक है, इसका रैंक हाई होगा। ठीक है, इसका प्रायोरिटी हाई हाई होगा। कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, सॉरी ब्लू नहीं, ब्राउन। ठीक है, क्योंकि क्लास का प्रायोरिटी जो होता है हाइयर होता है, रैंक इसका हाई होता है। ठीक है, तो कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो अगर हम यहाँ पे आए तो कलर हो गया ब्राउन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये नीचे है इस वजह से ब्राउन है। अगर इसको आप कट करके ऊपर भी पेस्ट कर दो, ठीक है, फिर भी ये ब्राउन ही रहेगा, क्योंकि क्लास का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, रैंक ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए क्लास के मदद से जो हमने रैंक लिखा वो अप्लाई हो रहा है। एंड यहाँ पे जो लिखा गया है विद हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी विल विन विन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने H1 और क्लास की मदद से लिखा, तो क्लास वाला जो है वो विन कर रहा है। ठीक है, एंड इसका रैंक ज्यादा है। ठीक है, प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, एंड आईडी का नाम यहाँ पे दे देते हैं CSS SP, ऐसे करके दे दिया हमने। ठीक है, CSS SP इस तरीके से हमने दे दिया, स्पेसिफिसिटी का शॉर्ट फॉर्म। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी की मदद से टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कलर। यहाँ पे कौन सा कलर ले लूँ मैं, डार्क ब्लू ले लेता हूँ। एक सेकेंड, ब्लू तो हमने ऑलरेडी लिया है, दूसरा कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये कलर ले लेता हूँ, डार्क वायलेट। ठीक है, एंड इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखिए, अगर एक HTML एलिमेंट को, ठीक है, अगर एलिमेंट से भी आपने स्टाइलिंग किया है, यहाँ पे हमने एलिमेंट से स्टाइलिंग किया है, यहाँ पे क्लास से, यहाँ पे आईडी, तो आईडी वाला विन करता है। ठीक है, अगर तीनों रूल हो, ठीक है, तीनों CSS रूल हो, आईडी, क्लास एंड HTML एलिमेंट के नाम से यहाँ पे जो है, तो आईडी वाला विन करेगा। तो क्या कलर अप्लाई होगा, डार्क वायलेट। तो यहाँ पे अगर हम आए तो डार्क वायलेट अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि आईडी वाला का रैंक ज्यादा होता है, आईडी वाला का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर भी पेस्ट कर दें तो फिर भी क्या अप्लाई होगा, आईडी वाला। आईडी में जो हम स्टाइल लिखेंगे वो अप्लाई होगा, आईडी में जो कलर लिखेंगे वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईडी वाला अप्लाई हुआ है, डार्क वायलेट। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा।
लेकिन अगर क्या हम इनलाइन स्टाइल कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर एंड यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ चॉकलेट, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग लिखते हैं तो इनलाइन स्टाइलिंग का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब इसका रैंक ज्यादा होता है, ये विन करेगा, ठीक है, जो इनलाइन स्टाइल हमने लिखा है। अब यहाँ पे ये विन करेगा तो कंट्रोल एस सेव करके एंड यहाँ पे हम आए तो कलर आप देख सकते हैं चॉकलेट हो चुका है, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट, अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का प्रायोरिटी ज्यादा है, रैंक ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि H1 में जो हमने लिखा है वो कलर अप्लाई हो, ठीक है। तो अ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H1 का जो रैंक है वो ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, प्रायोरिटी हाइयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक वर्ड आता है इम्पोर्टेंट, ठीक। इस तरीके से हमें लिखना है इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंट, इस तरीके से लिख देना है। तो H1 जो है उसका रैंक हाई हो जाएगा एंड ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कलर ब्लू अब हमें दिखेगा यहाँ पे, देखिए कलर ब्लू हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि अ, ये जो क्लास नेम है इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए आप, क्लास नेम एंड HTML एलिमेंट में, ठीक है, जब इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, तो किसका रैंक ज्यादा था, क्लास का ज्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी पावर दे दिया गया है, क्लास को भी एंड H1 को भी पावर दे दिया गया है। तो एंड इक्वली पावर दिया गया है, इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा समझिए कि इक्वली पावर दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्लास में पहले से ज्यादा पावर था, ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन जीतेगा, यहाँ पे जीतेगा क्लास, ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो अब हम सेव करें कंट्रोल एस से, यहाँ पे आए तो कलर क्या हो चुका है, ब्राउन, ठीक है। अब अगेन आप स्मार्ट हो, अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर दे देता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, डार्क वायलेट, ठीक है। क्योंकि देखिए अब इंपॉर्टेंट तीनों में है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में है, लेकिन अगर सपोज तीनों में इंपॉर्टेंट नहीं है तो कौन जीत रहा था, डार्क वायलेट, इसके पास ज्यादा पावर था, ठीक है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हमने तीनों में डाला है, आईडी, क्लास एंड एलिमेंट, ठीक है, इक्वली पावर डाला है। पहले से ज्यादा था पावर किसके पास, ऐसा समझिए आप आईडी के पास, ठीक है, तो आईडी विन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डार्क वायलेट। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये था, इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड इसको भी मैं करता हूँ कमेंट एंड कुछ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। बिगिनर कंफ्यूज करने लगते हैं जब उन्हें पता नहीं होता है तो कि ये कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक S2 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज लाइक एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में आते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ ब्लैक लिख देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो अभी क्या होगा, पूरा जो हमारा यूआई है उस पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई हो चुका है, ठीक है। एंड ये जो हमारा S2 है इसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। तो हम ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एंड डार्क जो भी है वो मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है बैकग्राउंड एंड हमें S2 दिख रहा है ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दे दिया, यहाँ पे लिखते हैं कलर एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। रेड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कौन सा ले, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया इसमें, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट होगा ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैं कौन सा लूँ, यहाँ पे मैं ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रे ले लेता हूँ, ठीक है, उस पे ग्रीन देखते हैं कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, फाइन। तो देखिए अब ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वो सारे HTML एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए S2 में भी कलर हमें दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे S2 में यहाँ पे लिख दूं कलर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से मैं क्या कर दूं, ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसका प्रायोरिटी बहुत ही कम होता है, इसका रैंक बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा S2 में, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो कलर क्या हो गया, ब्राउन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमने लिखा
कलर ब्राउन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चॉकलेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए, S2 में बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा या चॉकलेट होगा? चॉकलेट होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर का प्रायोरिटी क्या होता है? लो होता है, ठीक है। रैंक इसका लो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो S2 का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? चॉकलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब चॉकलेट हो चुका है, ठीक है। एंड कलर क्या है? ब्राउन है। देखिए, अगर सपोज हमने यहाँ पे S2 में कलर डाला, ठीक है, कलर हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे कलर लिखते हैं, ठीक है। कलर यहाँ पे हमने लिख दिया, एंड सपोज यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला कलर जो ग्रीन टाइप का है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने चूज कर लिया। अब S2 के अंदर यहाँ पे दो दो कलर हो गया, ठीक है, दो दो कलर हो गया। ये एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपली ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। जो नया वाला वैल्यू है, मतलब जो बाद में वैल्यू दिया गया है, वो ओवरराइड कर देगा पहले वाले को। तो अब S2 में कलर क्या हो जाएगा? ये चार्ट रियूज, ठीक है। तो अब कलर हमें क्या दिखेगा? ग्रीन दिखेगा, कुछ नहीं करेगा, एरर एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ब्राउन था, एंड ये हमने बाद में डाला, तो बाद वाला वैल्यू ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे आएंगे तो अब हमें ग्रीन दिखेगा इस तरीके का। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे सपोज S2 के बाद मान लो आप यहाँ पे 105 लाइन का CSS कोड है, मान लो आप, ठीक है। ऐसा मान लो कि S2 के बाद 105 लाइन का CSS कोड है, ठीक है। एंड 105 लाइन का कोड के बाद 105 लाइन के कोड के बाद आपने फिर से कहीं गलती से लिख दिया हो S2 में कलर, एंड यहाँ पे आपने लिख दिया सपोज कोई कलर ले लेते हैं क्रिम्सन, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि इस वाले S2 के बाद 105 लाइन का कोड है, एंड उसके बाद आपने S2 में गलती से कहीं क्रिम्सन कलर डाला है। तो ये क्या हो जाएगा? अगेन ये जो इस S2 में कलर था यहाँ पे, ये अगेन ओवरराइड हो जाएगा किससे? जो बाद में डाला गया है, ठीक है। तो वैल्यू ओवरराइड करता है। हम सेम स्टाइलिंग लिखते हैं बाद में, तो बाद वाला पहले वाले को ओवरराइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सेव कर लिया है, एंड यहाँ पे आएंगे। देखिए ये ओवरराइड हो चुका है, ये रेड दिख नहीं रहा है, तो हम थोड़ा इसको व्हाइट टाइप का कलर देने का कोशिश करते हैं, देखते हैं दिखता है कि नहीं। देखिए व्हाइट हमें दिख रहा है, तो ये क्या हुआ? ओवरराइड हो गया, ठीक है। जो बाद वाला वैल्यू है वो पिछले वाले को हटा देता है, एंड वो खुद आ जाता है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास दे देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं हेड लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। अब आप सपोज H2 को 105 लाइन के बाद, या फिर आप दो तीन बार H2 को कलर दे दिए हो, ठीक है। एंड सपोज एक आपने कलर दिया है S2 का जो क्लास है उसके नाम से, कहीं भी आपने दिया हो इस फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे मैं कलर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कलर में क्या ले लूँ? ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए S2 के लिए हमने यहाँ भी कलर किया है, एंड यहाँ भी। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो हम बाद में लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये S2 सेम प्रायोरिटी का है, एंड ये भी S2 सेम प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो इसलिए कलर ओवरराइड हो जा रहा था। लेकिन अगर ये जो हेड है, जो क्लास है, ये अगर कहीं भी आप लिख दो, या फिर सबसे टॉप पे लिख दो, बाद में लिख दो, तो कौन सा अप्लाई होगा? अभी अभी हमने सीखा कि क्लास का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अब कलर क्या हो जाएगा S2 का? S2 में हमने क्लास दिया है हेड, ठीक है, क्लास नेम। तो अब कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक। तो अब अगर हम ब्राउजर पे आए तो हमें कलर क्या मिलेगा? ब्लैक। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे कलर अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को डिटेल्स में समझते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, प्लीज कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।